हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद रुकमान राशिद। और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सेल के बारे में। जी हाँ, सेल पढ़ेंगे हम लोग। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो हम लोग सेल पढ़ेंगे। तो क्या है सेल? व्हाट इज सेल? तो आंसर क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं सेंटेंस का। तो सेंटेंस किससे बना हुआ है? वर्ड से बना हुआ है। और ये वर्ड किससे बना हुआ है? लेटर्स से बना हुआ है। उसी तरह सेल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे कि वॉल है, तो वॉल को बनाने के लिए हम लोग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। ऑन ब्रिक्स 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 देखिए क्या होता है, वॉल का एक फॉर्म लेता है, वॉल बनता है। तो उसी तरह सेल है, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। बहुत सारे सेल से क्या होता है? टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन। और बहुत सारे ऑर्गेन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इससे एक बॉडी स्ट्रक्चर रेडी होता है। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। सेल क्या है? बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है लाइफ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और दूसरा क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मीन्स क्या है कि सेल हमारे बॉडी को शेप देने का भी काम करता है। और फंक्शनल क्या है कि जो भी एक्टिविटी होता है वो सेल के थ्रू होता है। Unit of life, because of all the living organisms are made up of cell and all functions of living organisms is performed by the cell। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो सेल से बना हुआ होता है, वो हम सब जानते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो भी परफॉर्म होता है, जो भी एक्टिविटीज होता है, वो सेल के थ्रू ही किया जाता है। सो ह्यूमन बॉडी इज कंपोस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल। जो ह्यूमन बॉडी होता है वो बहुत सारा अरबों खरबों सेल से बना हुआ होता है, ट्रिलियन सेल से बना हुआ होता है। मतलब हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है। बट कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है, मतलब यूनिसेलुलर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो सिंगल सेल से बना हुआ है, जो यूनिसेलुलर कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर किया गया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब? तो 1665 में। उन्होंने क्या किया था? ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे टर्म आता है कॉर्क। तो कॉर्क क्या है? प्लांट्स हम लोग देखे होंगे, ऑब्वियसली आप लोग सब देखे होंगे। तो प्लांट्स का जो अपर पार्ट्स होता है, जो आउटर लेयर होता है प्लांट्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्क। बार्क का काम क्या होता है? वो प्लांट्स को शेप देने का काम करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है बाहर का इन्वायरमेंट से। तो जो बार्क का जो आउटर लेयर है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क। तो जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब है, उन्होंने क्या किया? कॉर्क को काटा, स्लाइस को लेके उन्होंने ऑब्जर्व किया प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। उनके हेल्प से उन्होंने कॉर्क को देखा। और जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा गया तो उनमें उसको नजर आया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि उनको दिखा गया कि इस तरह का बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर, बॉक्स मतलब सेल, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? सेल। क्या नाम दिया? सेल। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। सेल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनिल्स। जो सेल होता है, देखिए ये सेल है, ये क्या है? बहुत सारा ऑर्गेनिल से बना हुआ है। बहुत सारा क्या ऑर्गेनिल से बना हुआ है? इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिल्स है। जैसे कि क्या क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है एंड वैक्यूल्स etc। मतलब क्या है कि सेल्स जो होता है बहुत सारा ऑर्गेनिल से बना हुआ है। और इन सारे ऑर्गेनिल्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। कॉर्क को देखा, और जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा गया तो उनमें उसको नजर आया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि उनको दिखा गया कि इस तरह का बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर, बॉक्स मतलब सेल, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? सेल। क्या नाम दिया? सेल। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। सेल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनिल्स। जो सेल होता है, देखिए ये सेल है, ये क्या है? बहुत सारा ऑर्गेनिल से बना हुआ है। बहुत सारा क्या ऑर्गेनिल से बना हुआ है? इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिल्स है। जैसे कि क्या क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है एंड वैक्यूल्स etc। मतलब क्या है कि सेल्स जो होता है बहुत सारा ऑर्गेनिल से बना हुआ है। और इन सारे ऑर्गेनिल्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। जैसे कि ये क्या है? सेल अगर है तो न्यूक्लियस कहाँ होगा? हमेशा सेंटर। क्या होगा? सेंटर में होगा। द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन organisms that contains the genetic material and other instructions required for cellular process। जो न्यूक्लियर होता है वो डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? डबल मेम्ब्रेन का। और that contains the genetic material। जो न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल्स। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? जेनेटिक्स मटेरियल है। एंड अदर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस। सेल के अंदर में जो भी एक्टिविटीज होगा, जो भी प्रोसेस होगा, वो सब किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियस के थ्रू होगा। क्यों? न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में होता है सेल का, और इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा गया है। ये सेल का सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इनके अलावा इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म।
यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, देखो जो यूकैरियोट्स होता है वो बहुत ही एडवांस सेल होता है, और प्रोकैरियोट्स क्या होता है, वो एडवांस सेल नहीं होता। मतलब मोस्टली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उन सब के पास वो सब किससे बना हुआ होता है, यूकैरियोट सेल से। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, यूकैरियोट सेल्स में पाया जाता है, और जो भी एक्टिविटी होता है उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इनके अलावा द न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स करता है सेल का एक्टिविटी को, कि कौन सा प्रोसेस कब होना है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सबको ऑब्जर्व करने का काम, इन सबको देखने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। एग्जाम्पल, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म एंड कैरीज द जीन्स स्ट्रक्चर दैट कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। मतलब ग्रोथ का जो भी मतलब प्रोसेस है, या जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर है, वो सबको देखने का, सबको रन करने का और कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाता है। इनके अलावा जो भी हेरिडिटी होता है, जो मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आता है, वो सारा जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में ही ये प्रोसेस हमेशा रन होता है। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर एक लेयर है, क्या है, एक लेयर होता है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर दैट इनक्लोज द सेल्स न्यूक्लियस वेयर द क्रोमोसोम्स रिसाइड। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सराउंडिंग करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में क्रोमोसोम्स है, जो कि क्या करता है, पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन ऑफ स्प्रिंग तक हेरिडिटी को पहुंचाने का काम करता है। इसलिए ये प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सेपरेट करने का भी काम करता है, किसको, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सर्व टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द सेल्स, साइटोप्लाज्म एंड द अदर कंटेंट। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो सेपरेट करने का काम करता है, किसको, साइटोप्लाज्म को, किससे, क्रोमोसोम से। जिस तरह का ये क्या है, सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को कौन क्या किया, एक लेयर यहाँ पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर क्या है, डीएनए आरएनए है, क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होगा इन सबको साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्टिकल्स है, इन सब दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अलावा टू एक्ट एज अ बैरियर दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। वही है कि मतलब ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से रोकने का काम करेगा, ताकि आपस में क्या मिक्सअप ना हो सके। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, पोर्स होता है, और ये क्या करता है कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ मटेरियल को अगर बाहर भेजना है या फिर अंदर आना है, इनको बाहर भेजने का और आने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, इसलिए इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में। क्या, क्रोमोसोम्स के बारे में ऑब्वियसली पढ़ेंगे हम लोग क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से, और एक सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है ऑफ डीएनए। किसका, डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल से बना होता है, दैट सर्व टू कैरी द जीनोमिक इन्फॉर्मेशन, क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वो कैरी करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम्स। क्या है क्रोमोसोम्स, तो ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बना हुआ किससे होता है, प्रोटीन से होता है, और डीएनए का मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, जो जीनोमिक है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो सेल टू सेल कैरी करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम्स करता है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, क्रोमोसोम्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, चाहे वो प्लांट सेल में हो या फिर एनिमल सेल में हो। इनके अलावा अ स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ये एक स्ट्रक्चर्स है जो क्या होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स। अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जी, अ स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस हो गया। अ क्रोमोसोम्स क्या, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है और डीएनए से बना हुआ होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बना हुआ होता है प्रोटीन से और डीएनए से, और ये कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। उसका काम क्या होता है, काम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, सेल टू सेल कैरी करने का, ये कौन करता है, क्रोमोसोम्स ही करता है। और जो ईच सेल है नॉर्मली कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जितने भी सेल है हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, ये सेल है, अगर ये सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। तो एक वैक्यूल्स क्या होता है, एक वैक्यूल्स होता है, जो वैक्यूल्स होता है एनिमल सेल में वो छोटा होता है और बहुत सारा होता है, बट जो प्लांट सेल में है वो 90% स्पेस ले लेता है और बहुत कम होता है, पर बड़ा साइज, बिग साइज में होता है, क्योंकि जो भी वेस्ट पार्टिकल है, वेस्ट मटेरियल है, वो सब कैरी कहाँ पे होगा, कौन स्टोर करेगा, वैक्यूल, इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो एनिमल सेल में जो भी वैक्यूल्स होगा वो बहुत छोटा होगा पर बहुत सारे क्वांटिटीज में होगा, और जो प्लांट सेल में होगा वैक्यूल बहुत बड़ा होगा। बाकी और जो भी रह गया, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़े हम लोग, साइटो, अभी बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी अपार्टमेंट के बारे में, जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।